शुक्र है थोड़ी थोड़ी आ रही है बारिश, ज़्यादा नहीं आ रही, वरना यहाँ पे तो ओट भी कहाँ पे लेनी है, यहीं खड़ना पड़ेगा फ्लाईओवर के नीचे जब तक फिर बारिश नहीं रुकेगी। बिग बाज़ार ही उतर गया मैं, साल का पहला दिन और इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। अब इस ट्रैफिक से तो क्या पता कब निकलता ऑटो मेरा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आज है साल का पहला दिन। होप कि आज का ये दिन है पूरा थ्रिल भरा हो और मजा आ जाए, क्योंकि आज ऑफिस में सबका पहला दिन है। और जब सारे कल ऑफिस से निकल रहे थे यही मजाक में क्या मिल रहे थे कि अब मिलेंगे, चलो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। एक बार तो सारे कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर समझ आया है कि 31 दिसंबर है और नेक्स्ट डे जो 1 जनवरी है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मिलेंगे कल दोबारा से एक नए साल के साथ। आटा मैं ऑलरेडी गूंथ चुका हूँ और गैस पे मैंने दाल भी रख दी थी उबलने के लिए। और दाल को तड़का लगाने से पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ। दाल बन के हो गया मेरी रेडी और रोटी भी मैंने बना ली है, तो इसको ढक के रख दूं। तो अब कर लेता हूँ मैं एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगा, फिर अपनी वीडियोस को जो है अपलोडिंग पे लगाऊंगा। उसके बाद करूंगा ब्रेकफास्ट। एक्सरसाइज हो गया मेरी कंप्लीट, और जो वीडियोस मैंने अपलोडिंग पे लगानी थी वो भी लगा दिया। इंस्टा और फेसबुक पे तो मेरी वीडियोस अपलोड हो गया, बस रह गया यूट्यूब पे जो कि मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया। तो जल्दी से अपलोड हो रही है, 2 या 3 मिनट के अंदर मेरी जो शॉर्ट वीडियोस है वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। तो फिर अब कर लेता हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन धो के जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आज साल के पहले दिन मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँ। वैसे तो मैं इतना लेट कभी हुआ नहीं हूँ, लेकिन आज तो मैं कतई नहीं लेट होना चाहता, क्योंकि आ जाएंगे सारे ऑफिस में जल्दी। और अगर आज ही के दिन मैं लेट पहुंचूं तो फिर पूरा साल वो मेरी बेइज्जती करेंगे, यही बता के कि साल के पहले दिन ही ये लेट आया, जबकि हर डे से 8:30 बजे, 8:45 बजे इस तरह से पहुंच जाता रहा। हालांकि वो लोग जो है पूरा साल लेट आते हैं खुद ही, लेकिन आज के दिन वो भी जल्दी आने की कोशिश करेंगे। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने अपना कंप्लीट और बर्तन भी धो लिए हैं, तो फिर 8-10 हो गया, तो होता हूँ ऑफिस के लिए रेडी। और वैसे भी आज जो है कपड़े बाहर डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कल वो ऑलरेडी सूख चुके थे। वो तो बस ठंड की वजह से थोड़े से गिले लग रहे थे, इसलिए उनको मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ है। तो जब तक मैं ऑफिस से घर आऊँगा तब तक तो अच्छी तरह से सूख जाएंगे। उसके बाद उनको फोल्ड करके अलमीरा में रख दूंगा। तो फिर फटाफट से होता हूँ अपने ऑफिस के लिए रेडी, और लंच पैक कर लेता हूँ अपने लिए। ऑफिस के लिए हो गया मैं रेडी, अपने लिए लंच भी रख लिया और ऑफिस के लिए बैग भी पैक कर लिया। तो सारा काम हो गया था मेरा कंप्लीट। जो मैंने वीडियोस अपलोड करनी थी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, वो सारी वीडियोस जो 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने सारी की सारी वीडियोस अपनी अपलोड कर दी। ऑफिस के लिए निकल गया मैं घर से, और जैसे बाहर निकला तो मौसम को देखा, एकदम जो है बिल्कुल आसमान एकदम काले हो रखे हैं। और आज 1 जनवरी है, तो मौसम भी जो है एकदम अच्छा सा हो रखा है, बारिश वाला। और अगर एक बारी बारिश हुई तो फिर तगड़ी वाली ठंडी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि कल जो ठंड थी वो आज बिल्कुल ही नहीं है इस वक्त मॉर्निंग में। शाम को होगी नहीं होगी वो नहीं पता, लेकिन मॉर्निंग में जो है वो बिल्कुल भी ठंड नहीं हो रखी यहाँ पे, जबकि जनवरी में पड़नी चाहिए थी। और मेरे को लग रहा है आई थिंक बारिश की बूंदाबांदी चालू हो गया, तो जल्दी से चलता हूँ यहाँ से, क्योंकि आगे जाके मेरे को ऑटो भी लेना है। अगर अभी मैं गिल्ला हो गया तो फिर पूरा दिन ऑफिस में ऐसे ही गिल्ला बैठना पड़ेगा। गर्मियों में तो कोई बात नहीं, गिल्ला बैठ जाओ तो सूख जाओगे 1-2 घंटे में, लेकिन सर्दियों में 1-2 घंटे में सूखो ना सूखो, लेकिन ठंड जरूर लग जाएगी अगर मैं भीग गया ऐसे में। अगर कल के मुकाबले में देखें तो आज जो है बिल्कुल भी ठंड नहीं है इतनी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। और जब एक बारी बारिश पड़ेगी तब फिर एकदम से कड़ाके वाली ठंड पड़ेगी यहाँ पे। कालका में तो पड़नी शुरू हो गया है, अब यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि जब कल बात हुई थी मेरी घर पे तब मम्मी बता रही थी कि दिन में तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, मॉर्निंग में से ही था, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा धुंध हो गई थी और ठंड पड़ रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी पड़ना अब स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बारिश हो जाएगी आज। बूंदे तो अभी से पड़ने लग गई है। अब तो ये देखता हूँ आगे जाके लाइटों के पास आज नए साल के दिन भी ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। ना ही मिले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस वक्त मेरे को नहीं लग रहा मिलेगा ट्रैफिक। घर से भी मैं जल्दी निकलूँ, और दिन तो मैं थोड़ा सा लेट निकलता रहा घर से, इसलिए जो है ऑफिस का सबका टाइम जो वो पीक का होता था, तो सारे फटाफट से निकलते हैं वहाँ पर, इसलिए ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो इस वक्त मैं निकला हूँ जल्दी। तो घर से लोग अगर जल्दी निकलते हैं तो इतना ज़्यादा उनको जल्दीबाजी नहीं होती है, तो रुक जाते हैं वो ट्रैफिक लाइटों पे, और भीड़ भी नहीं होती, तो इसलिए ट्रैफिक नहीं फंसता वहाँ पे। तो अब चलते हैं, अब तो लाइटों के पास जाके पता लगेगा। अगर आज भी दिन भीड़ हुई तो भाई कुछ नहीं हो सकता, तब तो चाहे जल्दी निकलो लेट निकलो, ट्रैफिक फिर मिलने ही वाला है। इस जगह पे तो ट्रैफिक कम है, क्योंकि कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा था। अब मेन रीज़न ये भी तो है कि मैं कल निकला भी घर से थोड़ा सा लेट था आज के मुकाबले। आज तो मैं 8:15 या 8:20 तक घर से निकल गया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इतने टाइम से मैं जब भी घर से 8:30 बजे निकल रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। और वैसे भी आज बारिश का मौसम है, मेरे को पता है कि अगर मैं टाइम से ना निकलूँ घर से तो आगे जाके मेरे को बारिश मिलेगी, और बारिश में एक बार मैं भीग गया तो भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मेरे को। फिर बारिश आने लगी, जल्दी जल्दी चलूँ यहाँ से।
बस एक बारी वहाँ पे पहुँचाऊँ, लाइटें कर लूँ क्रॉस और दुकानों के पास पहुँच जाऊँ, तब तो मैं साइड निकल जाऊँगा, क्योंकि ऊपर है वहाँ पे ओट लेने के लिए, बारिश से बचने के लिए। अगर यहाँ पे आ गई बारिश तो यहाँ पे कहाँ ही खड़ूँगा मैं। चलो शुक्र आज साल के पहले दिन ट्रैफिक तो नहीं मिला यहाँ पे लाइटों पे, वरना रोज़ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। और बारिश हो गई है शुरू, वो तो शुक्र है। एक एक्स्ट्रा जैकेट मैं अपने बैग के अंदर कैरी कर रहा हूँ। मेरे को लगा ही था सुबह मौसम देख के कि बारिश तो होगी, अगर बारिश ना भी हुई तो इवनिंग में धुंध पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा। और मेरी ये स्वेटर जो है थोड़ी सी पतली है, और उसके अंदर जो मैंने टी शर्ट डाल रखी है वो और भी ज़्यादा पतली है, तो दो चीज़ों से ठंड जो है वो रुकेगी नहीं। ऊपर से मैं आता भी ऑटो में हूँ और वो भी फ्रंट सीट पे बैठ के, तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा जैकेट कैरी कर ली थी। अब अगर बारिश हो भी जाती है दिन में या अभी ऑफिस पहुँचने के बाद, पहले नहीं, अगर हो भी जाती है तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठंड को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा जैकेट तो मैं साथ में कैरी कर ही रहा हूँ। किस लिए खड़ा होगा ट्रक यहाँ पे, अगर ऐसे ही खड़ा रहेगा तो उसको देख के और भी जो है यहीं पे जाम लगना शुरू हो जाएगा। फिर खड़ा करके गया हुआ ड्राइवर यहाँ से। अब छोटे छोटे व्हीकल तो खड़ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन इतना बड़ा व्हीकल खड़ा करके ड्राइवर पता नहीं कहाँ चल गया, या तो अपने डाले में बैठ के सो रहा है वो, बट जो भी है गलत है। अब धीरे धीरे जैसे ऑफिस का टाइम पीक पे होगा तो यहाँ पे ऑटो भी खड़ने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है जाम लगना, इसीलिए तो जाम लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रैफिक लाइट है 2 या 3 मिनट के अंदर वो ऑलरेडी बंदा क्रॉस कर लेता है। लेकिन जब यहाँ पे बड़े बड़े व्हीकल खड़ जाते हैं साइड में और उसके बाद ऑटो खड़ना चालू हो जाते हैं, फिर होती है ऑफिस के लिए देर लोगों को। शुक्र है थोड़ी थोड़ी आ रही है बारिश, ज़्यादा नहीं आ रही, वरना यहाँ पे तो ऑट भी कहाँ पे लेनी है, यहीं खड़ना पड़ेगा फ्लाईओवर के नीचे जब तक फिर बारिश नहीं रुकेगी। इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है, यहीं पे कर लूँ क्रॉस, इसको जल्दी से क्रॉस करना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि एक एकदम से यही वाली लाइटें हैं जो 1 मिनट के अंदर अंदर ग्रीन हो जाती है रेड होने के बाद भी। तो फिर जल्दी से चलता हूँ आगे, क्योंकि बारिश आ रही है, मैं फटाफट से चलता हूँ आगे। बारिश होगी यहीं पे शुरू, वो आगे खड़ तो रखे हैं ऑटो, तो उसी में बैठ जाऊँगा। यहाँ पे बैठूँगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आगे चलता हूँ यहाँ से निकल के। जिस हिसाब का मौसम हो रहा है यहाँ पे, पंचकूला में धुंध पड़ रखी होगी बहुत ज़्यादा, जैसे कल हो रखा था। कल यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन पंचकूला में बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ रखी थी। आज भीड़ तो नहीं मिली यहाँ पे चौक पे आते बारी, लेकिन यहाँ पे ऑटो भी नहीं मिल रहे हैं, खाली जा रहे हैं जितने भी जा रहे हैं, तो बिठा ही नहीं रहे वो ऐसे। अब देखता हूँ कि कितनी देर में मिलता है, बस जब भी मिले 9 बजे से पहले ही मिल जाए, 5 या 10 मिनट पहले, क्योंकि 10 मिनट तो यहाँ से जाने में भी लगेंगे, और आगे सेक्टर 20 में जो है लाइटें लग जाती है, और उससे थोड़ा सा आगे है मेरा ऑफिस, तो वहाँ पे जाके खड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, फिर देखूंगा कि कितना टाइम में वहाँ पे पहुँचूंगा मैं। बस आज लेट ना हूँ मैं ऑफिस के लिए। मौसम तो एकदम साफ सा लग रहा है यहाँ पे, बारिश वाला। वो तो शुक्र है कल बारिश नहीं हुई, वरना जितने भी मेरे सारे कपड़े धोए थे वो सारे ऐसे ही जाते, और पूरा हफ्ता मेरे को उनको सुखाने के लिए डालना पड़ता, क्योंकि जिस हिसाब जब जनवरी शुरू हो गया, जनवरी में तो बारिश होना चालू हो जाती है, तो अब मेरे को कपड़े भी जो देख के धोने पड़ेंगे। मैं सोच रहा था कि आज कपड़े धो लूँगा, अभी जब घर पे जाऊँगा शाम को तब देखूँगा कि मौसम कैसा है। अगर तो मौसम साफ़ हुआ, रात को इतनी धुंध ना हुई, तब तो मैं धो लूँगा कपड़े, बाकी मॉर्निंग का तो कोई भरोसा नहीं है। बस रात को साफ़ होना चाहिए जब मैं कपड़े भिगा रहा हूँ। अगर तब बारिश हो रही होगी तब तो मैं कतई ही नहीं अपने कपड़ों को धोऊँगा, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी गिल्ले होंगे, उसके बाद बारिश के बाद वो और ज़्यादा गिल्ले हो जाएंगे, फिर उसमें से स्मेल आना चालू हो जाती है। क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने ऐसे ही करा था, मैंने बारिश में डाल दिए, जब मॉर्निंग में उठाया, मॉर्निंग में सूख गए थे, लेकिन उसमें स्मेल आ रही थी, तो उनको वापस से मेरे को धोना पड़ा। 8:37 हो गए और मैं 8:30 बजे का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ ऑटो का। मिल तो गया ऑटो 10 मिनट वेट करने के बाद। ऑफिस के पास तो मैं पहुंच गया और लाइटें हो रखी है यहाँ पे, बट वेट करता हूँ कि कब जो है सारी गाड़ियाँ रुकेगी, क्योंकि कुछ लोग रुकेंगे नहीं यहाँ पे आज भी। अब चलते हैं ऑफिस के पास भी पहुँच गया मैं, तो 2 मिनट में अपने ऑफिस के अंदर पहुँच जाऊँगा, और देखते हैं कि आज का साल का पहला दिन ऑफिस में कैसा जाता है। बाकी मॉर्निंग है तो थोड़ा सा एक्साइटेड और थोड़ा सा शॉकिंग निकला, क्योंकि लड़की बैठी ऑटो के अंदर हमारे साथ ही पैसेंजर, तो जैसे उसका स्टॉप आया उसने 10 रुपये के लिए 200 का नोट निकाल के दे दिया। अब ऑटो वाला भी शौक में, सारे पैसेंजर शौक, अगर वो सारे पैसेंजर्स के भी पैसे लेता ना तो भी उसके पास इतने खुले ना होते, क्योंकि मॉर्निंग में इनके पास इतना खुला होता नहीं है। जब मैं पंचकूला से आ रहा था जीरकपुर के लिए, मेरे को भी खुले करा के रखने पड़ते थे। तो देखते हैं, मॉर्निंग की शुरुआत तो ऐसी हुई है, और ऑफिस में कैसा जाता है तो वो देखते हैं। तो फिर मिलते हैं शाम को। मैं निकल गया ऑफिस से, और आज जो है शाम को वापस से ठंड शुरू होगी। जैसा मैंने मॉर्निंग में बताया था कि बारिश का तो मौसम हो रखा है, अब पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी, क्योंकि दिन में तो बूंदाबांदी पड़ना चालू हो गई थी। अब पंचकूला में तो रही थी बूंदाबांदी, जैसे जीरकपुर में पड़ रही थी मॉर्निंग में। बाकी जीरकपुर का नहीं पता कि वहाँ पे जो है ज़्यादा बारिश हुई है या नहीं भी हुई है, लेकिन जो भी कहो
ठंड बढ़ गई है एकदम से, और शिमला तो और भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई होगी। जब मैं छोटा था तो हम ये अंदाज़ा लगाते थे जब भी कालका में बारिश होती थी सर्दियों के टाइम पे, तो इसका मतलब यही होता था कि शिमला में जो है वापस से बर्फ़बारी चालू हो गई है। लाइटें तो कर ली मैंने क्रॉस, अब देखता हूँ कि कितनी देर में यहाँ से ऑटो मिल जाएगा मेरे को। और ऑफिस में चल रही थी सब्सक्राइबर्स की बात, तो पता नहीं कैसे राकेश को पता चला कि मेरा जो है एक यूट्यूब पे ब्लॉग चैनल भी है। हाँ याद आया, वो जब मैं चैट जीपीटी पे सर्च कर रहा था कैप्शंस को, तब देख लिया था उसने कि मेरा जो है एक यूट्यूब पे चैनल भी है। तो आया, उसने देखा, और उसने तो करा ही करा, साथ में नीतीश भैया ने भी करा। तो आगे जाके उन्होंने दूसरों को भी बताया, तो पूरे ऑफिस में जो है बात एकदम से फैल गया है। कुछ लोगों को तो पता था, जैसे ज्योति को, सिमरन को और कृष्णा को, इन तीनों को तो पता था, लेकिन अब जो राकेश को पता है, सबको पता है। मैं ऐसे जो बताना नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि अगर इनको पता लगे तो वीडियो के जरिए ही पता चले। अभी ऑटो आ तो रहा वहाँ से, अभी देख वहाँ पे लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा पटियाला लाइटों पे, क्योंकि ये यहाँ से ढकोली भी मुड़ जाते हैं। अभी ढकोली वाले में तो जाके मैं क्या करूँगा ही क्या। मिल गया ऑटो, टाइम से मिल गया। पहले मेरे को लगा था दूसरे में जाऊँगा, लेकिन ये आ गया, इस पर चलता हूँ। बिग बाज़ार ही उतर गया मैं, साल का पहला दिन और इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। अब इस ट्रैफिक से तो क्या पता कब निकलता ऑटो मेरा। मेरे को घर भी पहुंचना है और भूख लग रही है। घर जाके सबसे पहले केले ही खा लूँगा, बाकी काम करूँगा बाद में। और जो वीडियोस करनी थी अपलोडिंग पे, उनको बाद में लगाऊंगा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो सेक्टर 20 में लाइट ख़राब हो रखी थी वो अब सही हो गया है। अब आगे कब तक सही रहेगी वो नहीं पता, बस आज तो सही थी। रास्ता भी नहीं है यहाँ पर चलने के लिए एकदम से पूरा, क्योंकि सारे रास्ते में उतर गए। जितने भी थे ये पटियाला लाइटों से या उसके आगे के हैं, जितने भी लोग हैं, तो सबको जाना तो वहीं पे था ऑटो में, लेकिन यहीं पे उतरना पड़ा ट्रैफिक की वजह से। तो ऐसे ही चलेगा अब तो पूरा साल। मेरे को एक बार को लगा था कि मॉर्निंग में अगर ट्रैफिक नहीं लगा, तो एक बार को लगा था कि इवनिंग में ट्रैफिक नहीं लगेगा, क्योंकि 1 जनवरी है तो बहुत सारे ऑफिस जो वो आज की डेट में बंद ही थे। ये बाबा इससे बंदा तो आज भी मिल गया था यहीं पे रास्ते में, तो यहीं पे पड़ती है पास में शॉप, जहाँ पे मिल गए वो। तो वो जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि वो, तो अच्छा लगता है ऐसे अगर कोई रास्ते में मिलता और पहचान ले। इतना गंदा जाम नहीं लगा अभी तक जितना अभी लगा हुआ है आज। मौसम तो सही है यहाँ पे आज जीरकपुर में, तो फिर सोच रहा हूँ कपड़े धो ही लेता हूँ, क्योंकि आज है वीरवार, कल फ्राइडे। फिर अगर आज नहीं धोऊंगा 2 दिन तो सूखने में लगते हैं कपड़े, तो फिर बाद में मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी और इतनी जगह स्पेस बचेगा भी नहीं। सारे कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे मेरे घर पे गंदे, फिर गंदे कपड़े रखने का फ़ायदा भी नहीं होगा ना ऑफिस के लिए। फिर गंदे कपड़े भाग नहीं जाऊँगा मैं, और फिर मेरे को धोने पड़ेंगे संडे को धोऊँगा, फिर 2-3 दिन तो वो सूखने में लगेंगे। तो उससे अच्छा आज ही धो लेता हूँ मैं, मौसम भी साफ़ है तो इतनी ठंड भी नहीं है। यहाँ से निकल लो बस। वहाँ से रोड क्रॉस कर रहा था और एकदम से लाइटें जो है ग्रीन होगी। एक तो यहाँ पे टाइमिंग भी नहीं चल रही थी जिससे पता चले कि हाँ कितने टाइम पे वो ग्रीन होएगी। जैसे ही मैं बीच रोड पे पहुँचा वैसे ही ग्रीन हो गई और सारी गाड़ियाँ एकदम से निकलने लगी। वो तो मैं फटाफट से भाग के निकल गया। वो तो एक गाड़ी वाला अच्छा था जिसने देखा कि मैं क्रॉस कर रहा हूँ, उसने थोड़ी स्लो कर ली और मैं फटाफट से भाग के निकला और रोड को क्रॉस करा। अच्छा है ना, मॉर्निंग में भी आज मौसम जब वो ठंडा नहीं था तो अभी भी सही है। तो कपड़े आज धो देता हूँ, कल और परसों तक मेरे सारे कपड़े आराम से सूख जाए। कल लूँगा केले, क्योंकि आज केले तो है मेरे पास, वरना अगर आज ले लूँगा तो थोड़े जाएँ, कुछ ज़्यादा ही पके रहते हैं यहाँ पे केले। अगर आज ले लूँगा फिर कल जो है वो और भी ज़्यादा पक जाएंगे। तो कल के लिए है, आज के लिए है मेरे पास, कल ले लूँगा इवनिंग में घर जाते टाइम। तो फ्राइडे सैटरडे संडे तक चल जाएंगे सारे के सारे। वो देखूँगा अगर पानी आ रहा होगा तो फिर पानी भी भर लूँगा मैं। कल एक बकेट तो भर ली थी, तो दूसरी बकेट है आज उसको खाली करके फिर उसको भी भर लूँगा। उसमें भी जो है 4 दिन का हो गया पानी, तो इतना ज़्यादा तो रखना नहीं है। अभी आ रहा होगा, अभी कल जैसे 7 बजे आया था, मैं 6:30 बजे देख रहा था एक बारी, वो तो शुक्र है आवाज़ आ गई उसकी, पता लग गया, वरना वो ऐसे ही चला जाता। फिर मेरी जो बकेट थी वो ऐसी रह जाती खाली। तो अभी देख लूँगा पानी आ रहा होगा ठीक है, वरना फिर 7 या 7:15 बजे के आसपास देखूँगा, तब तो आ ही रहा होता है क्योंकि वही टाइम है पानी आने का। तो फिर जो बकेट मेरी 4 दिन से भरी पड़ी है उसको खाली करके उसको ही भर लूँगा। घर में पहुंच गया, कुछ देर रेस्ट करता हूँ, फिर होता हूँ फ्रेश और उसके बाद जो है बनाना खा लूँगा। फिर उसके बाद जो है अपनी जो वीडियोस हैं वो आज शेड्यूल कर दूँगा, क्योंकि जो प्रॉपर टाइम है 9 बजे का वो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। जो मैंने डिसाइड करा है, एक मॉर्निंग में 9 बजे और एक रात को 9 बजे, तो ये दोनों टाइम मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। अपने बिस्तर को भी झाड़ दूंगा अभी फ्रेश होने के बाद, और ये मेरा लोर यहीं पे पड़ा है। सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दबाजी होती है ना, और आज तो मैं घर से जल्दी ही निकल गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था, आज साल का पहला दिन है और मैं आज ही के दिन लेट हो जाऊँ।
और आज जो भी आया सारे के सारे जल्दी आए, बस राकेश को छोड़ के। वो आज भी 9 बजे के बाद ही आया। इनका टाइम जो शुरू होता है वो 9 बजे के बाद ही शुरू होता है, पता नहीं कैसे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कभी भी जो है लेट हूँ और 9 बजे के बाद पहुंचूं। फ्रेश मैं हो गया, केले भी मैंने खा लिए हैं। अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि कपड़े तो मैंने भिगा दिए ऑलरेडी। तो अभी बजे हैं 7, तो 7:30 बजे के आसपास जो है कपड़े धो लूंगा। खाना बनाना रहने देता हूँ, तो बाहर से ऑर्डर कर लेता हूँ। देखता हूँ जैसे भी रहता है। अगर तो जल्दी हो जाता है मेरा काम तो फिर घर पे ही बना लूंगा, वरना फिर आज बाहर से ही ऑर्डर कर लूंगा। और पानी भी अभी नहीं आ रहा है, तो फिर बाकी ये काम जो है वो मैं बाद में ही कर लूंगा। अभी जो है अपनी वीडियोस को एडिट कर लेता हूँ। 7:30 हो गया है, रेस्ट भी मैंने कर लिया है। और जो मैं बिस्तर अपना ऐसे ही छोड़ के गया था वो भी मैंने झाड़ लिया अच्छी तरह से, और उसको वापस से ऐसे ही रख दिया क्योंकि इसको ठंड तो वैसी हो रही है। और कपड़े धोने के बाद मैं इसी के अंदर बैठूंगा। तो आज मैं खाना नहीं बना रहा हूँ, आज मैं मंगाऊंगा बाहर से ही खाना। अब देखता हूँ कि क्या ऑर्डर कर सकता हूँ। एक बार तो मन कर रहा है कि आज हलवा पूड़ी मंगा लूँ या फिर आलू गोभी के साथ मंगा लूँ पूड़ी। तो देखता हूँ क्या मंगाता हूँ। और एक मन कर रहा है कि जहाँ से लास्ट टाइम मैंने थाली मंगवाई थी वहीं से मंगवा लूँ कुछ खाने के लिए। अब देखता हूँ जैसे भी रहता है। पहले तो सबसे पहले मेरे को कपड़े धोने हैं क्योंकि 7:30 बज चुके हैं, और फिर उसके बाद जो है पानी भी चला जाएगा और ठंड भी बढ़ने लग जाएगी। तो इससे अच्छा है कि बाद में ठंड बढ़े और पानी चला जाए। तो मैं अभी धो लेता हूँ अपने कपड़ों को, फिर बाद में आके जो है रेस्ट करूंगा और खाना ऑर्डर करूंगा। फिर उसके बाद जाके अपनी वीडियोस को अपलोड करूंगा। कपड़े मैंने धो लिया, अब अपने लिए कर लेता हूँ मैं डिनर ऑर्डर, और देखता हूँ कि क्या अच्छा लगता है। डिनर तो आ गया मेरा बाहर से। ये वही थाली मंगवाई है जो मैंने पिछली बार मंगवाई थी, क्योंकि उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही ज्यादा मेरे को अच्छा लगा था। जो मैं लास्ट टाइम हमेशा मंगवाता रहा जहाँ से, मैंने वहां से नहीं मंगवाई थाली, मैंने वहीं से मंगवाई है जहाँ से लास्ट टाइम मंगवाई थी। क्योंकि उनका जो खाना था वो एकदम जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, तो उनका टेस्ट भी मेरे को पसंद आया था और प्राइस भी जेन्युइन था। तो अब जल्दी से अपने डिनर को कर लेता हूँ कंप्लीट, और डिनर को कंप्लीट करने के बाद अपने बर्तन भी धोऊंगा। बस दो या तीन ही बर्तन हैं जो कि मेरे ऑफिस के थे, तो मॉर्निंग में तो मैं सारे धो के चला गया था, तो इनको जो है धो लेता हूँ। और उसके बाद जो अपने आज के व्लॉग को वो एडिट करूंगा मैं। डिनर मेरा हो गया कंप्लीट, जो मैंने बर्तन ऑफिस के थे वो भी धो दिया मैंने, और अपनी वीडियोस को भी अपलोड कर दिया। तो बस अब रह गया आज के व्लॉग को एडिट करना, तो फिर आज के व्लॉग को भी एडिट कर लेता हूँ। और एडिटिंग तो हो गई मेरी कंप्लीट, आज का व्लॉग अच्छी तरह से एडिट हो गया। और आज भी जो है मेरे को वीडियो एडिट करते हुए नींद के झटके लग गए थे, और जब मैंने देखा तो एक क्लिप जो है ऑलरेडी उसमें से डिलीट हो चुकी थी। तो वापस से उसको डाउनलोड करा और वापस से उसके अंदर जो है एडिट करा, तो इसलिए जो है आधा घंटा उसमें कुछ ज़्यादा ही चला गया। वरना तो आज का मेरा जो व्लॉग है वो 1 घंटे के अंदर ही एडिट हो गया था पूरा का पूरा। अब ऐसा इशू बार बार हो रहा है क्योंकि नींद तो मेरी पूरी हो नहीं रही है, तो उसी वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब भी मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठ रहा हूँ, आंखें तो वैसे ही थक जाती है मेरी स्क्रीन टाइम के कारण, तो इसलिए मेरे को जो नींद बहुत ही जल्दी आ जाती है एडिटिंग करते हुए। तो फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।